जार में बंद है एक खतरनाक हैवान। वैज्ञानिकों के कब्जे में क्यों है एक सीरियल किलर का दिमाग। पुर्तगाल का सीरियल किलर डिएगो एल्वेस 77 कत्ल करके मचाई थी पुर्तगाल में तबाही। लैब में आज भी मौजूद है इस सीरियल किलर का सिर और उसकी शिकारी आंखें आज भी इंतजार कर रही हैं किसी शिकार का। दोस्तों, साइंटिस्ट की नजर में वो इतना शातिर था कि शायद ही कोई और दुनिया में उसके बराबर तेज हो। साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि आखिर उसका दिमाग काम कैसे करता था। वो था तो एक इंसान, लेकिन किसी हैवान से कम नहीं। ये कहानी है दुनिया की एक बेहद खौफनाक सीरियल किलर की, जिसके दिमाग पर वैज्ञानिकों ने आज भी अपना कब्जा जमाया हुआ है, जिसके दिमाग को वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया, जिसका सिर पिछले 176 सालों से एक कांच की जार में आज भी रखा हुआ है। सीरियल किलर डिएगो एल्वेस था तो स्पेन का रहने वाला, लेकिन उसने पुर्तगाल में ऐसा कहर मचाया था कि आज भी सालों बाद उसका नाम सुनकर पुर्तगाल के लोगों की सांसें थमने लगती हैं। डिएगो एल्वेस का जन्म 1818 में स्पेन के गैलिसिया में हुआ था। वो एक बेहद गरीब परिवार से था। पैसों की कमी भी बहुत रहती थी। छोटी सी उम्र में वह नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश उसे पुर्तगाल के लिस्बन तक ले गई। लंबे समय तक वो यहाँ नौकरी को तलाशता रहा, लेकिन वहां जाकर भी उसको नौकरी नहीं मिली। पैसे की कमी और जॉब न होने की वजह से एल्वेस अपराध का ऐसा रास्ता चुन बैठा जो आगे चलकर उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो गया और वो एक हैवान में बदल गया। एल्वेस को पैसों की जरूरत थी और उसने इसके लिए लोगों को लूटना शुरू किया। वो लोगों को पकड़ता और फिर उनसे पैसे लूट लेता था। धीरे धीरे उसे इस काम में मजा आने लगा और इस काम को अंजाम देने के लिए अब उसने और भी खतरनाक रास्ता चुना। एल्वेस के निशाने पर होते थे सीधे साधे किसान। अब उसने किसानों का कत्ल करना शुरू कर दिया था। दरअसल किसान अपनी खेती का सामान, फल, सब्जी, अनाज बेचने बाजार में जाते थे। वो रात को सामान बेचकर वापस लौटते थे। सामान बेचने की वजह से उनके पास पैसे होते थे, जिसे एल्वेस ने लूटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अब एल्वेस पैसा लूटने के बाद किसानों का कत्ल भी कर देता था। एल्वेस ने एक पुल को अपने अपराध का अड्डा बनाया। ये पुल गांव को शहर से जोड़ता था। किसानों को रात में इस पुल से होकर गुजरना पड़ता था। सीरियल किलर एल्वेस इस पुल पे छुपकर बैठ जाता था। जब किसान इधर से गुजरते तो वो उनसे पहले पैसा लूटता और फिर बड़ी ही बेरहमी से उनको मौत के घाट उतार देता। ये एल्वेस का रोज का काम हो गया था। नदी से एक के बाद एक किसानों की लाशें मिल रही थी, लेकिन कत्ल कौन कर रहा है इस बात का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। रात के अंधेरे में छुपा वो दरिंदा दर्जनों किसानों का कत्ल कर चुका था और नहर लाशें उगल रही थी। पुलिस जब छानबीन करने में जुटी तो उनको यह एहसास हुआ कि कर्ज और गरीबी के कारण किसान सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का यह अंदाजा गलत था। किसान लगातार गायब हो रहे थे और नदी से उनकी लाशें मिलती जा रही थी। गहनता से छानबीन करने के बाद पुलिस ने पाया कि उनको जितनी भी लाशें मिली थी उनको बेरहमी से पीटकर पुल से नीचे फेंका गया था। अब यह साफ हो चुका था कि यह किसी सीरियल किलर का काम है। पुलिस ने सीरियल किलर की तलाश तेज कर दी थी और एल्वेस ये जान चुका था कि अगर उसने अभी कोई और कत्ल किया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसके बाद एल्वेस ने कुछ समय के लिए हत्याएं करना बंद कर दिया ताकि पुलिस शांत हो जाए। इसी दौरान एल्वेस ने अपना एक गैंग बनाया। उसने लिस्बन के गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ा। थोड़ा समय शांत रहने और रुकने के बाद वो और भी खतरनाक प्लानिंग के साथ अपना काम अंजाम देने लगा। दिन में वो अपने साथियों के साथ जंगल में छुपा रहता। जंगल में ही उसने अपना ठिकाना बनाया। रात होते ही वो अपने शिकार पर
हमला करता, वो लोगों के पैसे लूटता और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत देता। कहते हैं उस दौरान रात होते ही लोग इस सीरियल किलर के डर से अपने घरों में छुप जाते थे। लिस्बन में इस सीरियल किलर का इतना खौफ था कि कोई जरूरी काम हो तो भी लोग घर से बाहर निकलने में डरने लगे थे। कई सालों तक ये पुर्तगाल में अपना कहर बरपाता रहा। पुलिस ने आखिरकार 1941 में जंगल से इस हैवान को गिरफ्तार किया। एल्विस ने खुद कबूल किया कि वो अब तक 77 लोगों को नोच खरोंच कर मार चुका है। उसने बताया कि उसे लोगों को तड़पाने में मजा आने लगा था। सालों तक वो एक काम करता रहा, लेकिन पुलिस उसका कुछ न बिगाड़ पाई थी। कोर्ट ने एल्विस को 77 लोगों के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। फांसी के बाद वैज्ञानिकों ने यह मांग की कि इस सीरियल किलर का सिर संभाल कर रखना चाहिए। इस बात को 176 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस सीरियल किलर का सिर ज्यों का त्यों इसे लिक्विड सॉल्यूशन में डालकर लिस्बन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए रखा गया है। दरअसल उस दौरान पुर्तगाल में फ्रोनोलॉजी यानी कि ब्रेन स्टडी की पढ़ाई का काफी क्रेज था। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस खूंखार सीरियल किलर की ब्रेन की स्टडी से नई नई चीजें सामने आएंगी जो कि फ्रेनोलॉजी के छात्रों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। और आज भी इस खौफनाक परिंदे का सिर एक जार में रखा हुआ है और उसकी शिकारी आंखें आज भी तलाश रही हैं कोई शिकार। प्यारे दर्शकों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहें न्यूज़ मिरर के साथ। जय हिंद, जय भारत।